बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं ट्रैवल टू नॉलेज। मैं अकेला हूं का बाकी हिस्सा। लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। जब कानून कुदरत के हाथों ने मुझे मेरी क़याम गाह में उतारा तो मैं अकेला था। मैंने सबको आवाज़ दी, अपनी माँ को जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, अपने बाप को जो मुझे अपने कांधों पे लिए फिरता था, अपने बच्चों को जिनके लिए मैंने पाप कमाए और उनको अपने कांधों पे लिए ये कहता था ये मेरे हैं। कोई भी मेरे साथ एक लम्हा बसर करने को तैयार ना हुआ। सब कहने लगे अकेले ही आया था, अकेले ही जा। सारी ज़िंदगी अकेला रहा, मगर मुझे वहम था कि बहुत से मेरे साथ हैं। जो मेरे साथ थे उन्होंने मेरी कोई मदद ना की और वो जल्दी में थे कि जल्दी जल्दी जाकर इसका तरका तकसीम करें। और मैं आवाज़ें लगाता रहा, मेरी जामा तलाशी ले लो, मेरे कफन में कोई जेब नहीं है। फिर ये ना कहते फिरना कि कुछ साथ ले गया है। किसी ने मेरी एक ना सुनी तो मुझे यकीन हो गया मुझे अकेले ही को अपने सारे गुनाहों का हिसाब देना है। जो ज़िंदगी भर साथ चलते रहे और जिनके लिए बेचैन रहा वो मेरे नहीं थे, क्योंकि मेरी जगह पर इनसे हिसाब नहीं लिया जाएगा और ना ही इनसे किसी बात का जवाब तलब किया जाएगा। खुदा परस्तो, बताओ मैं ही अकेला था या हम सब एक जैसे हैं? हाँ, हम सब एक जैसे हैं, अकेले मगर एक दूसरों का बोझ उठाए हुए। इसलिए हमें सुकून नहीं, चैन नहीं, आराम नहीं। हम खुद गर्ज हैं, खुद फरेबी में मुब्तला हैं। मैं बशर हूँ, तन्हाई मेरा मुकद्दर है। जिस्म तो अकेला था ही, ख्याल भी अकेले हैं, मुनफरिद हैं। मेरी नींद भी अकेली है, मेरे ख्वाब भी अकेले हैं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। अगर मैं अकेला ना होता तो मेरे परवरदिगार मुझसे ही सारे इम्तिहान ना लिए जाते। मेरी हैरतों और लाचारियों का इम्तिहान, मेरी मजबूरियों और बीमारियों का इम्तिहान मेरा खालिक वहद है और ला शरीक है। बेशक देखो, आदम तन्हा और अकेला था, फिर दो हुए, मगर नाम अकेले का है। बेशुमार आदमी हैं मगर हर आदमी अकेला है, क्योंकि हमारा जद बुजुर्ग अकेला था। मैं बाहर से हंसता हूँ मगर अंदर से अकेला हूँ। मुझे अपने अकेलेपन से मोहब्बत है। मेरे साथ मेरे ख्याल हैं मगर मैं अकेला हूँ। इंसान जिस सतह ज़मीन से इबारत है, इसके मंशूर में अकेलापन है। धरती के खोलते हुए जन्म कदम में और बरसती हुई आग में इंसान अकेला है। इंसान ज़माने के हवादे से अकेला लड़ रहा है। अकेले ही इंसान ने ज़िंदगी की तमाम जंग लड़नी है, ख्वाह इसके साथ लोगों का हजूम हो, मगर ज़िंदगी के हर मोड़ पर अकेला है। बदनसीबी ये है कि इसे मालूम नहीं होता जब दूसरों के लिए गुनाह का मुर्तकिब होता है। ये इस वक्त मालूम होगा जब दूसरों का हिसाब इससे मांगा जाएगा। फिर मत कहना मैं अकेला हूँ। आओ मैं तुम्हें अकेलेपन का अजीबपन बताता हूँ। जब इंसान के अंदर खुश नसीबी जन्म लेती है, जब खुश बख्ती बेदार होती है, तो इंसान का हौसला इससे खराज वसूल करता है। नफ्स कसास मांगता है तो इंसान के अंदर खुद से सवाल करने और ख़ुद से जवाब तलब करने की उमंग पैदा होती है। इंसान के अंदर फिर यकीन और हकीकत के फुआरे फूटते हैं। फिर वक्त का काजी इंसाफ की अदालत लगाता है। ऐसा इंसान खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुल्ज़िम, खुद ही गवाह, खुद ही मुद्दई और खुद ही मुहतसिब बनकर अपना फ़ैसला तहरीर करता है। वो कितना कसूरवार है। फिर अकेलापन दो में तकसीम हो जाता है और कभी दो मिलकर एक हो जाते हैं। दरअसल ये बात इस वक्त समझ में आती है जब इंसान यकीन मुहक्किम की मंजिल पर फैज़ होता है। फिर अकेलापन में एक मेला होता है। फिर इंसान ज़माने के हवादे से बेनियाज हो जाता है। जब इंसान को यकीन हो जाए कि इसका इम्तिहान इसके कोर्स में से लिया जाएगा, इसको वही मिलेगा जो सिला होगा, जो करेगा इसका जवाब दे होगा। जब इंसान पर हकीकत का राज खुलता है तो इसका अकेलापन दूर हो जाता है। ख्वाह कोई भी अकेला हो, मैं, आप, हम सब, मगर यकीन कर लो हम सब अकेले हैं। सब अकेलों के साथ खुदा ज़रूर है, क्योंकि वो कादिर मुतलक है। अकेले रहो मगर इससे राब्ते में ज़रूर रहो। मैं अकेला हूँ, बताऊँ क्यों? जी इसलिए
اکیلا آیا تھا، اکیلا جاؤں گا، اس لیے میں اکیلا ہوں۔ شکریہ۔